नमस्कार। डॉक्टर एयरलीफ से स्वामी बीतदास। हम आप जी को समय समय पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान, उनकी पहचान, उनका उपयोग के साथ साथ रोग में कौन कौन सी जड़ी बूटी का उपयोग के साथ साथ कौन कौन सा रोग में क्या क्या परहेज करना है, हम समय समय पर आप जी को जताते रहते हैं। हजारों लोगों को इसका लाभ हुआ है। आप भी आमंत्रित हैं। आप जी का स्वागत है। हमारा आज महत्वपूर्ण विषय है, वो है विटामिन डी, हड्डियों की कमजोरी। दो चीजें होती हैं इसमें। हड्डियों की जब कमजोरी होती है, हड्डी कमजोर हुई नहीं और आपके दिमाग का सत्र कम हुआ नहीं, जिसे विटामिन B12 बोला जाता है, वो भी इसमें साथ साथ दोनों चीजों का सुमेल होता है। इसके कारण, इसके लक्षण, इसका घर में किस विधि से हम इलाज कर सकते हैं, आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं विटामिन डी और विटामिन B12 के बारे में। जब आपका विटामिन डी पूरा हुआ तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है दिमाग के तौर पे। पहले हम कारण जानेंगे कि विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है, फिर उसके लक्षण भी बताएंगे। विटामिन डी की कमी के कारण समझ लीजिए। जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं, धूप कभी कभी लेते हैं, तो उनको विटामिन डी की सबसे पहले कमी होती है। अगर आप बाहर न्यूज देखते हैं, बीच पे अंग्रेज आते हैं, जब धूप कहते हैं आनंद लेने जा रहे हैं, आनंद लेने नहीं जा रहे, विटामिन डी की कमी को पूरी करने जा रहे हैं। इसलिए जो लोग धूप में कम रहते हैं या धूप में काम नहीं करते, छांव में या दफ्तरों में काम करते हैं, उनको सभी को विटामिन डी की कमी है। साथ में विटामिन बी की भी कमी है। जो दिमाग का सत्र है वो कुछ हद तक चलता है, जहां जो लिखा आ रहा है उसी को ही वो कर रहे हैं, नया सोचने का उनको मौका नहीं मिलेगा। अभी जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसके लक्षण क्या हैं, ये देख लीजिए। जहां कारणों में अगर आप विटामिन डी युक्त फास्फोरस नहीं ले रहे, कैल्शियम नहीं ले रहे, तो भी आपको हड्डियों की कमजोरी है। आपकी जो भोजन है वो भी आपका सही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि हमें दूध से एलर्जी है, दूध की कोई वस्तु नहीं लेंगे, वो दूध की वस्तु नहीं लेते, तो भी आपको विटामिन डी की कमी रहेगी। प्रोटीन युक्त डेयरी प्रोडक्ट अगर आपने कभी लिया नहीं या आप नहीं ले रहे तो शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपकी हड्डियों की कमजोरी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको कोई और समस्या है इनके मामले में, बहुत लोग कहते हैं कि हमें यूरिक एसिड भी है, ESR भी है, वो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ आप अपनी बीमारी कमेंट में हमें लिख सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम तुरंत आपको उसका समाधान बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारी होती है विटामिन डी के कारण, तो उसका जो इलाज है हम वो तुरंत काल आपको ऐसे कोई ना कोई घरेलू नुक्ते से बताएंगे, जे परहेज करो, जे करो, ठीक। तो इसमें कारण है, अगर आप प्रोटीन और विटामिन और कैल्शियम युक्त भोजन नहीं ले रहे तो भी आपको विटामिन डी की कमी होगी। हूँ जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। कोई कहता है घुटना दुखता है, हड्डी दुखती है, गर्दन दुखती है, छाती में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है और सोचने की क्षमता कम हो गई है, कब्ज रहती है। लक्षणों में कब्ज, हर समय शरीर टूटा टूटा रहता है। बहुत वक्त ऐसी अवस्था होती है कि अगर आप अपनी हड्डी पे हाथ लगाते हो वहां भी दर्द महसूस करते हैं, हाथ लगाने से भी। ये लक्षण है। हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे कि आप उसको दूध के साथ लेना है, और जब वो आप 21 दिन 20 दिन लोगे तो आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा पाएंगे। अभी हम भोजन में क्या क्या करें और क्या क्या ना करें, इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है। पहले तो फास्ट फूड बंद करना पड़ेगा। फास्ट फूड में विटामिन डी नहीं है। और धूप में आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे धूप में रहें आप, या कोई बाग बगीची लगाएं,
कि आप धूप में काम कर सकें। छुट्टी वाले दिन तो आप अपने, अगर किसी दफ्तर में काम करते हैं तो छुट्टी वाले दिन तो आप अपने धूप में रह ही रहें। किसी तरीके से रहें, आप धूप की परिप्राप्त मात्रा लेनी है और डेयरी प्रोडक्ट का यूज करना है, विटामिन लेने हैं, कैल्शियम युक्त चीजें लेनी है और वो चीजें लेनी है जिसमें विटामिन डी है। किन किन चीजों में विटामिन डी है वो भी हम आपको स्क्रीन पे बता देंगे, जब व्हाट्सअप करना है उस पर हम बता देंगे आपको। और सुबह शाम आपने कैल्शियम युक्त दूध लेना है। दूध में आपने 2 छुहारे सुबह शाम, 2 छुहारे 5 मुनक्के सुबह शाम आप दूध के साथ लोगे तो आपकी हड्डियों की जो कमजोरी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत बार विटामिन डी की कमी के कारण घुटनों में भी गैप आ जाता है, या हड्डी रोग कहते हैं, हड्डी रोग लग गया है, तो उसके लिए हम आपको एक छोटा सा फार्मूला बता रहे हैं, वो आपने करना है और वो 21 दिन करोगे, टेस्ट करवा लेना, आप अपनी हड्डियों की कमजोरी को सही पाएंगे। अभी हम आप जी को बता रहे हैं वो फार्मूला जो विटामिन डी और विटामिन B12 को पूरा करेगा। सेवन विधि भी बताएंगे। तो आपने क्या करना है, 200 ग्राम आपने लेना है हड्ड जोड़ चूरन। ये एक औषधि है जो बाजार में आती है, एक जड़ी बूटी है हड्ड जोड़ चूरन। 200 ग्राम सीधा आप ले आए बाजार से, उसको कूट सकते हैं और साथ में मिलाना है आपने शंख पुष्पी और ब्रह्मी बूटी। आपको सभी को पता है कि अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो हमारे पास है शंख पुष्पी और ब्रह्मी बूटी। 100 ग्राम ये लेनी है आपने। 200 ग्राम हड्ड जोड़ ले लिया, 100 ग्राम आपने लेना है शंख पुष्पी और ब्रह्मी। इनको तीनों औषधियों को आपने अपने घर में साबुत लाकर कूटना है, पीसना है। अब इसकी सेवन विधि, इसकी सेवन विधि में आपको बताया कि आपने मुनक्का और छुहारा युक्त दूध पीना है, तो उसके साथ सुबह शाम आपने लेना है 2 मुनक्के, 5 मुनक्के 2 छुहारे डालकर दूध को पकाना है। उसके साथ आपने 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ ये चूरन लेना है। तो आपको विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी जो आपको महसूस होती है, जो दर्द रहता है आपके शरीर में, वो इससे एकदम ठीक हो जाएगा। 21 दिन उपयोग करें। अगर कोई कमी रह जाए तो 1 महीना उपयोग करे जाए, अगर ज़्यादा समस्या है तो 3 महीने उपयोग करें। ये आप पे निर्भर है। इसी जानकारी के साथ स्वामी बी दास, डॉक्टर एडलिप से नमस्कार।